उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है इस केस में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के नाम का जुड़ना, जिसने इस केस को एक बार फिर से चर्चा का विषय बना दिया है। कहा जा रहा है कि ये वही वीआईपी गेस्ट है जिसे कथित तौर पर अंकिता भंडारी ने स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले को 3 साल का समय बीत चुका है और अदालत जांच के बाद दोषी पाए गए लोगों को 7 महीने पहले सजा सुना चुकी है। लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। ऑडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर की ओर से इस ऑडियो को जारी किया गया, जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि इसमें जो आवाज है वो उनके पति यानी कि सुरेश राठौर की है। इसमें कथित तौर पर राठौर बता रहे हैं कि अंकिता भंडारी की हत्या जिस वीआईपी गेस्ट के लिए हुई वो बीजेपी के नेता गट्टू उर्फ दुष्यंत गौतम हैं। आपने सही सुना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड में पार्टी मामलों के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। सवाल ये कि क्या अंकिता भंडारी केस में न्याय अभी भी बाकी है? क्या असली दोषी को सजा नहीं मिली है? क्या उत्तराखंड की बीजेपी सरकार दोषियों को बचा रही है? क्या सच में सबूतों को मिटाया गया था? ये सवाल एक बार फिर से जहन में घूम रहे हैं, क्योंकि एक 19 साल की लड़की को उस समय मौत के घाट उतार दिया जाता है जिस वक्त वो अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए मेहनत कर रही थी। उस वक्त उसे उपभोग की वस्तु समझने की कोशिश की जाती है और अपने मंसूबों में कामयाबी नहीं मिलने पर कथित तौर पर उसको मार दिया जाता है। ये सवाल उस समय से ही घूम रहे हैं जिस वक्त ये केस सामने आया था। क्या है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड सितंबर 2022 में देश भर में चर्चा में आया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाली अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 की रात को अचानक ही लापता हो गई थी। इसके 6 दिन बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया और शरीर पर भी चोट के निशान मिले। मामले की जांच में सामने आया कि बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा और रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या अंकिता पर एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बना रहा था। अंकिता ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। जब हत्या का मामला सामने आया तब रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी के कमरे और कुछ और हिस्सों पर रातों रात बुलडोजर चलवा दिया गया। सवाल यह है कि जिस रिजॉर्ट में से अहम सबूत जांच टीम को मिलने चाहिए थे, वहां बुलडोजर आखिर क्यों चलवाया गया और किसके आदेश पर यह कार्रवाई की गई? मतलब साफ था कि सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। क्योंकि इस केस को देखें तो ये पूरा मामला बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रहा था। राज्य में सरकार भी बीजेपी की ही थी, नाम पार्टी के बड़े नेताओं का जुड़ रहा था। इसलिए केस को दबाना और सबूत मिटाना तो लाजमी ही था, नहीं तो सरकार पर खतरा हो सकता था। हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 ये सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को निष्पक्ष सुनवाई मिले, जिसमें सबूतों को सही ढंग से इकट्ठा होना और प्रस्तुत होना शामिल है, ताकि किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले। लेकिन अंकिता भंडारी केस में इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका बिल्कुल अलग था। यहाँ रिजॉर्ट से सबूतों को इकट्ठा करने के बजाय बुलडोजर ही चलवा दिया जाता है, जिस बात को अब बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर भी कह रही है। उर्मिला का दावा है कि ये उनके पति सुरेश राठौर से बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसमें उन्होंने अंकिता भंडारी केस में दुष्यंत गौतम का नाम लिया है और इसी रिकॉर्डिंग को आधार बनाकर अब उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के तमाम नेता दुष्यंत गौतम और बीजेपी को घेर रहे हैं और प्रदेश में सरकार के महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि इस मामले में सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है और असल दोषियों को सजा दिलाने की बात कह रही है। सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए, जिनका नाम अभी इस मैडम ने दिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नीयति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। साथियों, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जब हुआ उस दिन सबसे पहले शक की सुई इस रूप में
जागी, ये शक इसलिए जगा कि रात को जब ये 3-4 दिन पहले उसकी वो हो गई थी, मतलब ये पता चल गया था कि वो कहीं गुम है। फिर जब उसकी बॉडी मिली तो उससे पहले ही उस कमरे को, जिस कमरे में होटल के जिस कमरे में वो रेसिडेंस के रूप में उपयोग करती थी, होटल मालिक ने जो कमरा उसे दे रखा था, उस कमरे को बुलडोजर से तोड़ा गया। बुलडोजर से तोड़ने के बाद उस कमरे के जो बिस्तर थे उस कमरे में, उन बिस्तरों को जलाने की कोशिश हुई। वो अधजले जो बचे उनको स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। तो निश्चित रूप में यह शक प्रतीत हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की कोशिश है। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का नाम सामने आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई और उन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया। साथ ही ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर इन तमाम आरोपों को लेकर जो उनकी छवि धूमिल हुई है वो तमाम वीडियोस, ऑडियोज हटाए जाएं। फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा है कि अपने 27 साल के सामाजिक जीवन में महिलाओं के प्रति मेरा सम्मान और पार्टी में मेरे आचरण पर सवाल उठाने वाली कोई घटना कभी नहीं हुई। जिस तरह कुछ असामाजिक लोग मेरी छवि धूमिल करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि उन सब की जांच की जाएगी। गौतम ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। वायरल करने वाले व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए और उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। इन सब के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैंने इस संबंध में गृह सचिव को पत्र भी लिखा है। अगर मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों का सबूत मिलता है तो मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन से इस्तीफा दे दूंगा। नमन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बंधु, मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक पूर्ण जीवन के अंदर मैंने 47 वर्ष लगातार राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अपने नैतिक मूल्यों को, भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाले बहन बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए आज तक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। खैर, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच हम न्याय प्रणाली से यही उम्मीद कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी केस में निष्पक्ष जांच एक बार फिर से हो। जिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी तह तक जाकर सबूतों और आरोपों को आधार को जांचा जाए, जिससे अंकिता भंडारी को संपूर्ण न्याय मिल सके। हमने अपने सोर्सेज से मिली जानकारी के अनुसार इस केस से जुड़े कई तथ्य आपके सामने रखे हैं। आपको हमारे ओर से साझा की गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आप सबको हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में अब जो नए ऑडियो क्लिप सामने आए हैं, अब जो नए खुलासे हुए हैं, उन पूरे खुलासों को लेकर हर किसी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। अपने बचाव में दुष्यंत गौतम तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, लेकिन जितने गंभीर आरोप अंकिता पर लगे हैं, इस पूरे केस की क्या एक बार फिर से जांच होनी चाहिए और अब इस एंगल से भी होनी चाहिए क्या? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़े, अपने राय जरूर साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।